बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल जमजम सज्जाद इन्फो। आज का टॉपिक रियल लाइफ, हकीकत की ज़िंदगी। एक ऐसा अच्छा टॉपिक कि मैं समझती हूँ जिसे सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसान के पास जितनी भी नॉलेज हो कम होती है। तो इंशाल्लाह आप इसको पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। तो आज की वीडियो एक बहुत अच्छे टॉपिक पर है। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी बात जिसे हम पल पल यूज़ करते हैं। बहुत लेट हो जाती हूँ थोड़ी सी मैं वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी होती हूँ फ़िलहाल। मेरी कोशिश होती है मैं डेली वीडियो आपको सेंड करूं, लेकिन माजरत के साथ नहीं हो पाती। लेकिन कोशिश मेरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं आपको अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दूँ, अच्छी सर्च करूँ, आपको अच्छे तरीके से बात समझा सकूँ जो आपको समझ आए। तो जो मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसे शेयर करें। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ तो उसको, अच्छी बात को फैलाना सदका जारी है। तो वो सवाब आप भी कमाएं, मुझे भी उसका अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलें करते हैं वीडियो शुरू। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर नहीं कर पाते, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं वो। आज का टॉपिक है वैसे मेरा गुफ्तगू बोलना। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मेरा मकसद है रब से जुड़ने का ताल्लुक़। तो चलें इससे मैं आपको शुरू करके बताती हूँ। सबसे पहले एक बात कहूँगी, एक इशारा समझ लें। लौट जाओ अपने रब की तरफ और कहो मैं भटक गया था। लौट जाओ अपने रब की तरफ और कहो कि मैं भटक गया था। वो तो बड़ा गफूर रहीम है, वो तो भटके हुओं को की रात देखता है कि आई मेरा बंदा मेरी तरफ। वो तो माफ़ करने वाला है, माफ़ कर देता है। खैर, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत वक़ार के साथ इस तरह ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते कि अगर कोई आपके जुमलों को गिनना चाहता तो गिन सकता था। आपकी गुफ्तगू का अंदाज, ऐसा तरीका ऐसा होना चाहिए जो आपको एक दफ़ा सुने तो बस सुनता रह जाए। आपकी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए, आपकी बात ऐसी होनी चाहिए, आपकी लहजा ऐसा होना चाहिए कि जो आपको एक दफ़ा सुने तो उसे सुनता रह जाए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। एक मीठे अंदाज में बात करें, जज्बात में मत बोलें, ठहर कर बोलें। बोलने से पहले 100 बार सोचें कि आप जिससे जो बात करें क्या वो उससे उसका दिल तो नहीं दुखेगा। हमारी गुफ्तगू ही तो है ना जो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है और कहाँ से कहाँ गिरा देती है। किसी की नज़र में अच्छा तो किसी की नज़र में बुरा बना देती है। क्यों ना हम इसको सोच समझ कर इस्तेमाल कर लें। एक हमारी ज़बान है ना, अगर इसको हम सोच के इस्तेमाल करें तो क्या उसमें ज़्यादा बेहतरी नहीं। अगर हम बिन सोचे बोलें तो बजाय इसके कि उसमें नुकसान हो, किसी की नज़र में बुरे बन जाएं, तो उससे बेहतर नहीं कि हम खामोश हों और इस लहजे में बात करें कि अगला इंसान ना तो हमसे बदजन हो, ना ही उसे हमारी बात बुरी लगे। अगर हक की बात भी है तो उसे बुरी ना लगे। अब ये देखिए, मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है जो इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा बोलती हैं। अब आजकल तो दौर में ये चल रहा है ना कि हम हक सच की बात भी करते हैं ना
किसी के भले की भी बात करते हैं तो उसको बुरी लग जाती है, वो उसको बुरी लग जाती है, वो हमें बुरा समझता है। आज दौर ऐसा चल रहा है, नफ्सो नफसी फैली पड़ी है। हाँ, लेकिन मैंने ऐसे इंसान देखे हैं जिसे सुनो तो दिल करे सुनते रह जाओ। इतना अच्छा लहजा, इतनी धीमी आवाज़, इतने अच्छे अंदाज से बात करना कि हम ना चाहते हुए भी उस बात को मान लेते हैं। ये गुफ्तगू के अंदाज हैं। ये लोगों के लहजे, बदलते रवैये और बदलते मिजाज ही तो हैं जो हमें इंसान होने का एहसास दिलाता है। वरना हम खूबियों, खामियों, गमों और अपनी खुशियों तक को समझ नहीं पाते। ये लोगों के रवैये और लहजे ही तो हैं जो हमें इंसान से हैवान और हैवान से इंसान बनाते हैं। हाँ, ये गुफ्तगू ही तो है जो हमारे दिलों में चाहे तो नफ़रत भर दे और चाहे तो मोहब्बत भर दे, चाहे तो इज़्ज़त भर दे, चाहे तो ज़िल्लत भर दे। लेकिन अक्सर वो एक मिसाल है बड़ी अच्छी कि अगर हमें कोई इंसान अच्छा लगता है ना तो हमें उसकी हर बात अच्छी लगती है। मैंने देखा है अगर वो हमें अच्छा लगता है ना, वो गलत भी कह रहे तो हमें अच्छा लगेगा, उसकी बात अच्छी लगेगी। और अगर जो इंसान हमें पसंद नहीं है, हक की बात कर रहा है, हमारे भले के लिए कह रहा है, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अपनी तरफ से तो वो नेकी कर रहा होता है, लेकिन हम उसकी नेकी ज़ाया करने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ उसकी नेकी नहीं ज़ाया करते, बल्कि अपने अमाल नामे में बुराई लिखवा लेते हैं। तो कोशिश किया करें, कोई इंसान अगर आपसे हक सच की बात करता है तो उसे सुने, बजाय बुरा मत माने। जितना हो सकता है कोशिश किया करें कि इग्नोर करें, हर बात को सोच कर बोलें। आपने सुना होगा ना, कहते हैं अक्सर, पहले तोलो फिर बोलो। ये गुफ्तगू ही है, ये हमारा बोलना ही है, जो हमारी ज़बान ही है, जो हमें फर्श से अर्श पर बिठाती है और अर्श से फर्श पर गिरा देती है। कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि कोशिश करें, अगर एक इंसान आपसे बात कर रहा है, उसकी नई बात ठीक, नई गुफ्तगू ठीक, तो उस पर असरअंदाज मत करें अपनी ज़िंदगी पर। आप कोशिश तो करके देखें। ये बहुत मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कहती ये आसान है, मेरे लिए कहनी बात शायद आपको आसान लग रही है, ये करना बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल। मैंने किया है, ये सब मैंने भी किया है। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मुश्किल लगता है। हम सही हैं, लेकिन आगे वाला बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है ना, गलत बात कर रहा है, गलत लहजा है उसका, या उसकी बात सही है, लहजा गलत है, तो हमें उसकी बात ही समझ नहीं आती। आप ये देखें, ये लोगों के लहजे रवैये ही हैं, ठीक है, जिससे हमारी ज़िंदगी बेमायनी, बेमज़ा होकर रह जाती है। और गुफ्तगू इस बात की वजाहत करती है कि कभी कभी मीठे फलों में और मीठेपन के लोगों में सांप छुपे हुए होते हैं। एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। ऐसे लोगों से यकीन जानिए, सांप में भी शायद इतना जहर नहीं। यकीन जानिए, सांप में भी इतना जहर नहीं है जितना एक इंसान में आज। सांप फिर भी एक दफ़ा डस ले ना, शायद बच जाए, शायद, लेकिन इंसान डसले तो नहीं बचते। इंसान डसले तो नहीं बच पाते, नहीं बच पाते। आपने देखा, कई बार हम बिना सोचे समझे जब बोल जाते हैं, नहीं सोचते, नहीं समझते हाँ कि हमारे बोलने से किसी को कितनी तकलीफ हुई है,
किसी को कितना दुख हुआ है, या किसी की कितनी इज्जत और नफ्स मजरू हुई है, कभी नहीं सोचते। हमें बस अपना सुकून, अपनी तसल्ली चाहिए। क्यों क्यों आखिर? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम मुसलमान नहीं हैं? जरा सोचिए, आप सोच के देखिए, क्या ऐसा नहीं करते आप? मेरे ख्याल से जिसके दिल में बहुत ज़्यादा अल्लाह का खौफ होगा ना, वो इस बात से गुरेज करेगा। वो इस काम को, इस तरह के रवैये को करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो खुदारा ख्याल कीजिए, मत ऐसी गुफ्तगू करिए जिससे किसी की इज्जत नफ्स मजरू हो। मत ऐसी गुफ्तगू करिए जिससे किसी का दिल दुखे। मेरे रब को पसंद नहीं है। किसी की दिल आज़ारी मत कीजिए। अगर आपको किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं होती तो कोशिश कीजिए कि आप उस पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। खामोश होकर तो देखिए, अगर उसने गलत किया सब्र करके तो देखिए। अल्लाह ताला बहुत अजर देते हैं, बहुत देते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ। ज़रा आप सोच के देखिए, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, एक दिल ही तो है जिसमें हमारा रब बसता है, वो हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है, तो वो तो हमें खूब समझते हैं, उससे तो कुछ नहीं छुपता। लेकिन आप देखिए, अगर हम अपनी गुफ्तगू से किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को इज्जत नफ्स मजरूह करते हैं, किसी को बातों में गिरा देते हैं, या किसी को इतनी यानी कि इस तरह की बात करते हैं कि वो बेचारा जवाब तक ना दे पाए, शर्मिंदा हो जाए, और उसमें सुकून महसूस करते हैं हम। कितने शर्म की बात है ना कि हम मुसलमान हो के, इंसान हो के, एक दूसरे मुसलमान को तकलीफ दे के सुकून महसूस करते हैं कि हमारा निकल जाए, हमें जो गुस्सा आया उसकी बात से वो बस ख़त्म हो जाए, वो जाए भाड़ में। मत कीजिए ऐसा। जब आपके दिल में खुदा का खौफ आ जाना ना, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं यकीन से कहती हूँ आपको। हाँ, आपको ज़रूर उस टाइम गुस्सा लगेगा, आपको बुरा भी लगेगा कि नहीं मैं इसको फ़ौरन जवाब दूँ। ज़रा ना देकर तो देखिए, सिर्फ इतना कह दीजिए कि या अल्लाह तू बेहतर करने वाला है, मुझे सब्र अता फरमा। तो आप खुद देखिएगा, आपको सुकून आएगा। आजमा के देखिए। मैं ऐसे आपको कोई बात नहीं कर रही, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं आपसे ज़िंदगी की हकीकत बयान करती हूँ, सिर्फ ज़िंदगी की हकीकत बयान करती हूँ। प्लीज़ इसको गौर से सुने, गौर से देखें, शायद किसी एक को समझ लग जाए, उसकी इस्लाह हो जाए। प्लीज़ इसको गौर से सुने। इसीलिए अपनी गुफ्तगू को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, सोच समझ कर बोलें। इंसान मत बोले कि रब सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छुपता। तो हम कैसे भूल जाते हैं किसी को तकलीफ देकर, चाहे वो कोई है। ऐसी बातों से इज्तनाब कीजिए। आप यकीन जाने, आप कहेंगे शायद ये वीडियो है या ऐसी बात कर रही हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी इंसान हूँ ना। यकीन जाने, कोई दिल दुखाए ना, इंसान है, 100 बातें 100 कुछ, लेकिन मैं यकीन जाने मैं नहीं जवाब देती, और मेरा अजर रब देता है मुझे उसके बदले। ये हकीकत कह रही हूँ मैं आपसे। जब इंसान किसी चीज़ को अच्छी तरह करते हैं ना, उससे गुजरते हैं ना, समझते हैं ना, तो ही यहाँ बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। ज़रा सोच के देखिए, अगर आपने किसी का भी दिल दुखाया है, किसी को भी ज़लील किया है, किसी की भी तज़लील किया है, इंसान सब बराबर है रब की नज़र में। कोई अमीर है तो वो भी मट्टी के नीचे पड़ा है, कोई गरीब है तो वो भी मट्टी के नीचे पड़ा है, कोई फ़कीर है तो वो भी मट्टी के नीचे पड़ा है, कोई कमतर है तो वो भी मट्टी के नीचे पड़ा है। ये तो मेरे रब के असूल है। उसने किसी को क्या रखा और किसको क्या रखा, वो बेहतर करने वाला है।
लेकिन उसकी नज़र में सब इंसान बराबर हैं। इसलिए मज़ीद आपको आगे बताती रहूँगी इस गुफ्तगू के बारे में भी, लेकिन आप कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें अपनी बातों से। अगर किसी को दी है तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, मैं आपको सच बता रही हूँ, एक पल के लिए ज़रूर सोच के देखिएगा कि मैंने फ़लाँ को अगर ऐसी कोई बात की है, कहीं उसका दिल तो नहीं दुखा, कहीं मेरे रब को बुरा तो नहीं लग गया। अगर कभी नमाज ना पढ़ पाए किसी टाइम, तो ये सोच के देखिए कि आज मुझे रब ने नमाज पढ़ने की तौफीक क्यों नहीं दी, मुझसे ऐसा क्या हुआ। उस चीज़ को सोचें। ये फ़िक्र की बातें हैं, ये फ़िक्र की बातें हैं। हाँ, ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल नहीं। ज़िंदगी मंजिल नहीं है, ज़िंदगी सफ़र है, एक हकीकत है, एक हकीकत है। इस हकीकत को जानिए इससे पहले कि देर हो जाए। एक पल का पता नहीं, पल भर का पता नहीं। मुझे नहीं पता अभी मैं यहाँ वीडियो बनाते बनाते उठ भी पाऊँगी कि नहीं, ये वीडियो बंद होगी कि दोबारा बना पाऊँगी या नहीं। और इंसान सोचता है लंबी लंबी, पता नहीं मुआफ़ी मांगने का मौका मिलेगा कि नहीं। तो एक एक पल ज़ाया मत कीजिए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ बदलिए, अपने लहजे को बदलिए। ऐसी गुफ्तगू कीजिए कि हर इंसान आपको सुनना चाहे, आपसे बात करना चाहे, और हर बात में रब का जिक्र ज़रूर कीजिए। मैं आज आपको लास्ट में ये बात ज़रूर कहूँगी कि कोई महफिल हो, कोई टॉपिक हो, कुछ हो, रब का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। आपको पता है, जब हम किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मौजू में, या कोई भी यानी कि काम कर रहे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, दोस्तों की या बहन भाइयों की या रिश्तेदारों की, अगर हाँ हमारे पास फरिश्ते खड़े होते हैं, जब हम उसमें अपने रब का जिक्र करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो यकीन जानिए वो जाके रब को बताते हैं, या अल्लाह उस महफिल में तेरा जिक्र हो रहा था। लगता है अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं, हमें कितना अजर देते हैं। और जिस महफिल में, जिस उसमें रब का जिक्र नहीं है, उसमें मत बैठें, वो कोई महफिल नहीं है। बस ये सोचें कि रब को कैसे राज़ी करें, खुश रखें। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी, मैंने बताया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह के फजल करम से इतनी टॉपिक हैं, इतनी बातें हैं कि मैं समझ नहीं पाती मैं आपसे कौन सा पहले शेयर करूं, और मैं पूरी तरह आपको बता भी नहीं पाती, यानी कि शॉर्ट करने की मेरी कोशिश होती है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, आपका टाइम ना ज़ाया हो। लेकिन यकीन जानिए, जितने दर्द से मैं आपको वीडियो बताती हूँ ना इन टॉपिक्स को, तो मेरे यानी कि दिल से इतनी को आवाज़ आती है और इतनी यानी कि नॉलेज होती है, इतनी बात आती है ना। मैं ये नहीं कहती मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी, लेकिन मेरा दिल होता है कि मैं आपको हर वो चीज़ से आगाह करूं जो मैं जानती हूँ। आपको एक बात बताऊँ आज राज की, जब मैं आप सबसे ये बातें शेयर करती हूँ ना, यकीन जाने मेरे दिल को इतना सुकून होता है कि आप लोगों ने मेरी इस बात को सुना। मेरा अल्लाह, मेरा रब कितना खुश हुआ होगा कि मैंने एक अच्छी बात कही, आप तक पहुंचाई, आपने सुनी, तो कितना अल्लाह खुश हुआ होगा। मैं इस बात से बहुत खुश हो जाती हूँ। आप इस खुशी को फील करके देखिएगा। उसके बावजूद मेरी पूरी कोशिश होती है मैं डेली आपको अपलोड करूँ, पर आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, तो ही मैं इसे आगे कंटिन्यू रखूँगी। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। ये कोई मामूली बातें नहीं हैं, ये तल्ख़ हकीकतें हैं, ये हमारी ज़िंदगी की यही हकीकतें हैं, असल लाइफ है ये। इसको शेयर करें, शेयर करें, शायद किसी को ज़रूरत हो, शायद कोई ऐसा इंसान हो जो इस बात से महरूम ना रह जाए, जिसको इस बात का इल्म होना ज़रूरी हो और उस पर असर हो। क्योंकि जिसमें रब बसता है ना, तो उस पर अल्लाह की बात असर ना करे, ऐसा नहीं हो सकता।
तो प्लीज़ अपने कीमती टाइम से टाइम निकालें और इस वीडियो को देखें पूरी तरह, इसको सुने समझें, एक एक बात को, इस पर अमल करें, इस पर अमल करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत तकलीफ़ दे है। मैं आपसे टॉपिक भी वो फ़िलहाल शेयर नहीं करना चाहूँगी क्योंकि उसमें काफ़ी दर्द है, उस वीडियो में काफ़ी दर्द भरी स्टोरी है, हकीकत है। अभी मुझ में हिम्मत नहीं उसे शेयर करने की क्योंकि मैं खुद उस स्टोरी से बहुत डिसाइड हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।